डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। मतलब sin a हमें 3/4 गिवन है, तो हमें cos a एंड tan a फाइंड करना होगा। चलिए हम लोग अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। sin a इक्वल टू 3/4 हमें गिवन है। हमें पता है साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब इस पिक्चर में हमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर ढूंढना है, तो हमें ध्यान से देखना होगा हमें साइन के साथ कौन सा एंगल दिया हुआ है। तो हमें साइन ए दिया गया है, इसीलिए एंगल ए को हम लोग ऐसी जगह पर डिनोट करेंगे जिससे हमें परपेंडिकुलर आसानी से पता चल जाए। तो हम लोग ए यहाँ पे लिखेंगे। ए इस एंगल के सामने वाला साइड्स परपेंडिकुलर होता है, तो हमें पता चल गया ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेनियस और नीचे वाला हमारा बेस। अब हमें पता है कि हमारा परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनियस 4 सेंटीमीटर है। अब इसका हम लोग ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी और ये सी। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन में ए बी फाइंड करते हैं। ए बी हमें नहीं गिवन है, इसीलिए तो ए बी फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना होगा। तो लिखते हैं हम लोग, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, इसलिए हम लोग लिखेंगे 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें है 3 का स्क्वायर और बेस हमें नहीं दिया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे बेस का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9 और b वैसा ही उतर जाएगा। 9 को हम लोग इधर भेजेंगे, 9 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 16 माइनस 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 16 में से 9 घटाए तो 7 इक्वल टू बी स्क्वायर। ये स्क्वायर में है तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग इधर रूट में लिखते हैं, तो हम लोग b इक्वल टू लिखेंगे √7, यानी b हमें पता चल गया √7। अब हमें पता करना है cos a। cos a इक्वल टू होता है, एक तरीका है पता करने के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। P for perpendicular, H for hypotenuse, B for base, H for hypotenuse, P for perpendicular, B for base। ये हमारा साइन के लिए हो गया, ये cos के लिए, ये tan के लिए। तो cos इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो हमारा बेस क्या है √7 और हाइपोटेनियस हमारा 4, इसीलिए हम लोग लिखेंगे, पहले हम लोग लिख लेते हैं ये कौन सा साइड है। ये हमारा AB है, तो हम लोग लिख लिए AB और हाइपोटेनियस में हमारा AC है, तो हम लोग लिखे AC। AB हमें दिया गया है 7, तो हम लोग लिखेंगे √7 और AC हमें दिया गया है 4, तो ये हमारा cos A इक्वल टू √7/4। अब हमें निकालना है tan A इक्वल टू होगा, यहाँ देख लीजिए P/B। P यानी परपेंडिकुलर हमारा BC है, तो हम लोग लिखेंगे BC और बेस हमारा AB है, तो हम लोग लिखेंगे AB। तो BC हमें कितना दिया गया है, BC हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है, 3 सेंटीमीटर गिवन है। AB हमें √7 दिया है, तो हम लोग लिखेंगे √7, ये सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा
आंसर हो गया cos A इक्वल टू √7/4 और tan A इक्वल टू 3/√7। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, यानी 15 cot A इक्वल टू 8 दिया गया है, तो हमें फाइंड करना है sin A एंड cosec A। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। हमें गिवन है गिवन दैट हमें दिया गया है 15 cot A इक्वल टू 18। तो हम लोग लिख सकते हैं cot A इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, इधर आने के बाद ये डिवाइड में हो जाएगा। cot A इक्वल टू 15। हमें पता है cot 10 का उल्टा होता है, यानी इसे हम लोग को पता करने के लिए हम लोग सिंपल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये साइन, ये कॉस, ये 10 का होता है। कॉट 10 का उल्टा होता है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी 8/15 क्या है, 8 हमारा बेस और 15 हमारा परपेंडिकुलर। अब एक हम डायग्राम्स बना लेते हैं ट्रायंगल का। हमें एंगल A यहाँ लिखना होगा, B यहाँ, C यहाँ, ताकि हम लोगों को आसानी से परपेंडिकुलर पता चल जाए। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये हमारा बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है 15 और बेस हमारा 8 है, बेस हमारा 8 सेंटीमीटर। हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है, तो हाइपोटेनियस को फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना होगा। तो हम लोग यूज़ करते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारा AC है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा BC है, तो हम यहाँ लिखेंगे BC का स्क्वायर प्लस बेस हमारा AB है, तो हम लोग लिखेंगे AB का स्क्वायर। अब हम लोग AC हमें फाइंड करना है, इसलिए हम लोग AC को उसी तरह लिखेंगे। BC हमें गिवन है 15, तो हम लोग 15 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस AB हमें 8 दिया है, तो हम लोग 8 का स्क्वायर लिखेंगे। AC हमें फाइंड करना है, हम लोग वैसे ही लिखते जाएंगे। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। अब इसे हम लोग यहाँ लिखेंगे ऐड करके। AC स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 9, 6 ये हो गया 6 2 8 और ये हो गया हमारा 289। 289 17 का स्क्वायर होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे AC इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेनियस हमारा आया 17 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है साइन A। साइन A इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो हम लोग लिखेंगे साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा दिया गया है BC और हाइपोटेनियस AC है, तो हम लोग लिखेंगे BC बाय AC। BC हमें गिवन है 15, AC हमारा 17, ये हो गया हमारा साइन A। अब हमें निकालना है सेक A। सेक A, सेक A कॉस A का उल्टा होता है, यानी ये हाइपोटेनियस बाय बेस। तो हम लोग देखेंगे हाइपोटेनियस हमारा AC है, तो हम लोग लिखेंगे AC और बेस हमारा AB है, तो हम लोग लिखेंगे AB, यानी AC हमारा 17 है और
ए भी हमारा 8 है, तो हमारा ये हो गया sec a इक्वल टू 17/8, ये हो गया हमारा आंसर।